आओ भक्तों, आओ श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस महान वीर की अमर कथा जिसने अपना शीश दान कर दिया और प्रभु का आशीर्वाद पाकर श्याम नाम से कलयुग में पूजे जाने लगे। आओ सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा। प्लीज़ सारे भक्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए हम सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा। जो खाटू आया श्याम रंग में छाया, जो खाटू आया श्याम रंग में छाया, श्याम के दीवाने भाग्य बनाए, श्याम के दीवाने भाग्य बनाए। महाभारत युद्ध से पहले घटोत्कच और मोरवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही उनमें अद्भुत बल और पराक्रम था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अबोध बाण दिए और अग्निदेव ने एक दिव्य धनुष। इन 3 बाणों की शक्ति थी। पहला बाण सबको चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें समाप्त कर देता और तीसरा बाण विशेष परिस्थितियों के लिए था। ले लो श्याम का नाम भगतों, बन जाएंगे सारे काम। ले लो श्याम का नाम रे भगतों, बन जाएंगे सारे काम। फिर श्याम जी ने एक दिन अपनी माँ से कहा, बेटा याद रखना, युद्ध में हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने भी वचन दे दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि यही वचन आगे चलकर उन्हें अमर बना देगा। श्याम तेरे वचन निराले, श्याम तेरे वचन निराले, तेरी लीला तू ही जाने, तेरी लीला तू ही जाने। श्री कृष्ण से भेंट। कुरुक्षेत्र का युद्ध नजदीक था। बर्बरीक 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर जा रही थी। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में मिले। कृष्ण ने पूछा, पुत्र 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरीक बोले, पहले एक बाण से सबको चिन्हित कर दूंगा, फिर दूसरे बाण से सबका अंत कर दूंगा। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को चिन्हित करके दिखाओ। बर्बरीक ने एक बाण चलाया, वह सभी पत्तों को छू गया, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पैरों के नीचे छिपा पत्ता भी नहीं बचा। श्री कृष्ण चकित हो गए, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि यदि यह वीर प्रताप युद्ध में गया तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्याम तेरी लीला न्यारी हो, श्याम तेरी लीला न्यारी, सब जग का है तू ही सहारा, सारे जग का तू ही सहारा। शीश दान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया, तुम्हारा वचन तुम्हें बार बार पक्ष बदलने पर मजबूर करेगा, जिससे युद्ध अंतहीन हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो मुझे अपना शीश दान करो। बर्बरीक मुस्काए, प्रभु आपका आदेश ही मेरा धर्म है। और उन्होंने हंसते हंसते अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और मेरे ही रूप में भक्तों के कष्ट हरोगे, सभी भक्तों के कष्ट काटोगे। शीश काट कर दे दिया दान, शीश का भक्तों दे दिया दान, श्याम बन गए श्याम भगवान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों ने पूछा, विजेता कौन है?
श्री कृष्ण ने कहा, पूछो उस शीश ने जिसने सब देखा है। बर्बरीक के शीश ने कहा, विजय तो सिर्फ श्री कृष्ण की है जिन्होंने सब संचालित किया। कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में एक दिन गाय अपना दूध बहाने लगी। जहाँ खुदाई हुई तो वहीं पे शीश मिला। राजा ने वहाँ भव्य मंदिर बनवाया। आज लाखों भक्त खाटू धाम जाते हैं और कहते हैं, जो सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्याम हो मेरे श्याम, श्याम बाबा जय जय श्याम, दर पे आया पूरे काम, दर पे आया बना दे काम। जय श्री श्याम। यह थी बर्बरी की अमर कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता त्याग में है और सच्ची भक्ति समर्पण में। जो श्री खाटू श्याम की सच्ची भक्ति में डूब जाता है उसके सभी काम अपने आप बनने लगते हैं। सबकी भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय। आइए सुनते हैं भक्तों श्याम जी की स्तुति। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाज। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बड़े आपको धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे, जय 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 श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखी हो खाटू वाले श्याम। पान सुपारी इलायची इत्र सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती दर्शन देव हुजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम का ध्यान, हो सभी भक्तों प्रेम से धरे श्याम को ध्यान। श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान, श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान। बोलो जय श्री श्याम। सभी भक्तों कमेंट्स में लिखिए, लाइक कर दीजिए। जय श्री श्याम।